कसौटी पर खरा उतरा है और हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जड़ से उखाड़ फेंके। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस आगे प्रधानमंत्री बनने का हम लोग सभी सब लोग समर्थन देंगे। जो पढ़े हुए लोग हैं बेरोजगार, उन्हें पकौड़े तलवा दिए गए हैं और मोदी कोई भी नौकरी निकालता है सिर्फ वो कागजों में होती है, अन्यथा ज़मीनी पे और उसमें नहीं होती है। नहीं, क्योंकि अगर वहाँ तक पहुँचती तो हमारे युवा जैसे भाई लोग हैं वो बेरोजगार क्यों होते, क्यों सड़कों पर फटियाते होते और मतलब इतना पैसा लगाने के बावजूद, ज़िंदगी ख़राब करने के बावजूद भी वो उन्हें नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही। अगर पकौड़े ही तलवाने हैं तो फिर स्कूल किस लिए खोले हैं आपने? अगर संविधान से आप नहीं चल सकते हो, अगर मतलब अपने इच्छा से चलते हो, फिर संविधान का मतलब क्या हुआ? अगर पकौड़े तलवाने हैं तो आपने फिर प्रधानमंत्री का पद क्यों संभाल रखा है? फिर आप भी पकौड़े तलो। सरकार की ज़रूरत क्या है? पढ़ाई लिखाई और इन चीज़ों के लिए हमें महत्व हमारा संविधान देता है। और पढ़ने के लिए योग्यता, क्योंकि किसी भी देश, आज जापान सबसे आगे है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वैज्ञानिक रूल या बौद्ध का बनाया हुआ जो भी है। और अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाएंगे, दो तरह की घंटियाँ बजती हैं, एक देवालय के लिए, एक विद्यालय के लिए। और अगर जो लोग विद्यालय में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं IAS IPS की पढ़ाई की तैयारी करेंगे, तो पढ़ लिख करके IAS या IPS कुछ ना कुछ बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का NDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। तो अभी हम लोग मौजूद हैं यहाँ फर्रुखाबाद के जसमाई दरवाज़ा पर, और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का कार्यालय है। कार्यालय पर आज मीटिंग होनी है। किस बात को लेकर मीटिंग होनी है और लोकसभा 2024 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं और क्या क्या समस्याएं, क्या क्या समाधान हुआ है, ये सारी बातें करेंगे हम आज इन लोगों से, सभी लोगों से। तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी एक मतलब घटना हुई है जहाँ पर अनअकैडमी नाम की एक संस्था है, उसने एक टीचर को निकाल दिया है। उन्होंने ये कहा था कि केवल कि पढ़े लिखे को वोट नहीं देंगे, तो इस वजह से उन्हें निकाला गया या किस वजह से निकाला गया, क्या आपको क्या जानकारी? सबसे बड़ी चीज़ ये है, पढ़ाई लिखाई और इन चीज़ों के लिए हमें महत्व हमारा संविधान देता है। और पढ़ने के लिए योग्यता, क्योंकि किसी भी देश, आज जापान सबसे आगे है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वैज्ञानिक रूल या बौद्ध का बनाया हुआ जो भी है। और अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाएंगे, दो तरह की घंटियाँ बजती हैं, एक देवालय के लिए, एक विद्यालय के लिए। और अगर जो लोग विद्यालय में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं IAS IPS की पढ़ाई की तैयारी करेंगे, तो पढ़ लिख करके IAS या IPS कुछ ना कुछ बनेंगे। और बनेंगे तो हमारे जो समाज के लोग हैं, सदियों से सताए गए हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ रोज़गार जब मिलेगा, जब वो IAS IPS या कोई ना कोई नौकरी करेंगे, तब मिलेगा। और पढ़े लिखे लोगों को वोट करने के लिए उन लोगों को निकाल दिया जाएगा। अनपढ़ लोग जो हमारे ऊपर जब शासन करेंगे तो देश का कैसे उद्धार होगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें हैं। तो मतलब तो आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को? देखिए, ऐसा है, हम लोगों की पहले तो मुख्य प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरह से जो अराजक तत्व की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जुमलेबाजों की सरकार है। उन लोगों का है कि नए पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुम्हें आजमाऊं कैसे प्रधानमंत्री जी, ये ज़माना रूठ जाता है। और 15 लाख जैसी जुमलेबाजी करना तो बहुत आसान है, लेकिन मगर इसे निभाने में अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। इसे निभाने में अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। पहले तो आज़ाद समाज पार्टी और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो जुमलेबाजी करती है, इसको उखाड़ करके फेंका जाए। और आने वाले कल में हमारी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि आने वाला कल जो है वो आज़ाद समाज पार्टी का होगा। और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद एक दिन ज़रूर 100% इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा हम लोगों का सोचना है और मानना है, और पूरी ताकत से हम लोग लगेंगे उसके और लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जड़ से उखाड़ फेंके। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस आगे प्रधानमंत्री बनने का हम लोग सभी सब लोग समर्थन देंगे। तो भैया नाम बताइए अपना। मेरा सुरजीत सागर। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी की मीटिंग में। आप तो एक युवा हैं, तो आपके पास कोई ना कोई रोज़गार तो होगा? मेरे पास रोज़गार भी है, और सबसे बड़ी बात है, जो पढ़े हुए लोग हैं बेरोजगार हैं, उन्हें पकौड़े तलवा दिए गए हैं। और मोदी कोई भी नौकरी निकालता है सिर्फ वो कागजों में होती है, अन्यथा ज़मीनी पे और उसमें नहीं होती है। मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचती है? नहीं, वहाँ तक पहुँचती नहीं, क्योंकि अगर वहाँ तक पहुँचती तो हमारे युवा जैसे भाई लोग हैं वो बेरोजगार क्यों होते,
क्यों सड़कों पर फटियाते होते और मतलब इतना पैसा लगाने के बावजूद, ज़िंदगी ख़राब करने के बावजूद भी वो उन्हें नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? सब कुछ होने के बावजूद जब पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी लाइफ भी बर्बाद कर रहे हैं और फिर भी नौकरियां नहीं मिल रही, इसका पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे कि किसी स्टूडियो, अभी एक बार इंटरव्यू हुआ था प्रधानमंत्री जी का, तो बोल रहे थे कि पकौड़े तल लेने चाहिए, ये बेरोजगार होने से बढ़िया है, पकौड़े बेचकर अपना रोज़गार चलाए। तो उसके लेकर क्या कहना है आपका? अगर पकौड़े ही तलवाने हैं तो फिर स्कूल किस लिए खोले हैं आपने? अगर संविधान से आप नहीं चल सकते हो, अगर मतलब अपने ही इच्छा से चलते हो, फिर संविधान का मतलब क्या हुआ? अगर पकौड़े तलवाने हैं तो आपने फिर प्रधानमंत्री का पद क्यों संभाल रखा है? फिर आप भी पकौड़े तलो, सरकार की ज़रूरत क्या है इसमें? अच्छा, और अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा भी हुई थी कि संविधान में कुछ ना कुछ बदलाव किया जा रहा है, मतलब संशोधन किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि संविधान पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। देखिए, संविधान हटाने की तो बात की बात है, पहले वो अपना घर देखें। घर में अपने सभी को नहीं सुधार सकते हैं। संविधान तो बहुत बड़ी चीज़ है। संविधान सुधारने के लिए उनको कई पुस्तकें गुजरनी पड़ेंगी, क्योंकि संविधान बाबा साहब ने लिखा है और बाबा साहब ने एक के लिए नहीं सभी के लिए लिखा है। अगर वो अपने आप को समझे कि मैं संविधान बदल दूंगा, जिस दिन संविधान बदलने की बात आएगी उस दिन कयानत आ जाएगी, मतलब प्रलय आ जाएगी, क्योंकि भारत देश जो है संविधान से चलता है, उनके भगवाधारियों से नहीं चलता है। तो नया संविधान भी लाने की कोशिश कर रहे थे अभी वो लोग। अभी कोई नया संविधान नहीं आएगा, और जब आएगा तो हमारा चंद्रशेखर भाई आज़ाद जिंदा है और उसके मरने के बाद भले ही वो कुछ कर पाएँ, लेकिन संविधान जब आएगा तो उसके लिए हम लोग बहुजन समाज और जो मेरे भाई लोग हैं वो साथ में खड़े हैं। संविधान की तो संभावना वो छोड़ ही दें, क्योंकि वो रामायण नहीं है जो आप मतलब किसी की बात किसी में रख दें। संविधान एक वो पवित्र है जो संविधान से देश चलता है, हर किसी के घर चलते हैं। अगर संविधान से घर ना चलता हो तो फिर क्यों नौकरियों के पास जाते हो, अस्पताल क्यों जाते हो दवाई लेने? फिर अपने मंदिरों में ही रहें, सब कुछ करें, संविधान की बात ही फिर कहाँ रहे? क्या रोल है, आप किस तरह से काम करेंगे 2024 को लेकर? जी, मैं रामानंद दिवाकर, ग्राम घुटना फरुखाबाद, तहसील कायमगंज 192। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मनमानी सरकार जो चल रही है इस टाइम पे, ये सरकार को हमें ये लग रही है कि उनके जितने पदाधिकारी, जितने मंत्री और वो हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल टोटल मनमानी कर रहे हैं। संविधान को हटाने की बात कर रहे हैं, संविधान को छेड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि संविधान उनके मंदिरों से नहीं चलता है। संविधान उनके जो भगवाधारी गमछे हैं इनसे नहीं चलता है। संविधान एक पढ़े लिखे, और संविधान जिसने रचा है ना, अरे उसके पैरों तले की जूती नहीं है वो। ये संविधान को हटाने की बात करते हैं। मेरे चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद जी। अच्छा, हाँ बोलिए। जी कहिए, आप कहिए। अभी जो टैक्स लगाया जा रहा है खाने पीने की चीज़ों पर, उस पर लेकर क्या कहना है आपका? उस पर लेकर ये कहना है, ये किसी मंदिर का प्रसाद नहीं जो हर किसी को बांट दिया जाए। और जो खाने पीने का टैक्स है, खाने पीने के बाद तो ऐसे समझिए, अब जैसे टमाटर है, कहने के लिए लोग कह देते हैं कि चटनी बना के खा लो। एक टमाटर है उसका क्या भाव है, खाद है उसका क्या भाव है, और जो है सिलेंडर आज कितने रेट में बिक रहा है। हमको कह दिया था कि सिलेंडर 450 में पहले मिल भी रहा था, और आज साला 1150 रुपये के 1180 रुपये का। ये हमारा जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, ये कहाँ जाएगा? आरक्षण, हमारा आरक्षण कहाँ जा रहा है? आज जितने दलित समाज के लोग हैं उनका आरक्षण छीनने की कोशिश हो रही है। तो आरक्षण बिल्कुल छीना जा रहा है, पूरी तरह कोशिश पूरी है, पूरी टोटल कोशिश। और मेरा कहना है कि वो कोशिश अपनी करते रहें, पर नाकाम हो जाएंगे और सरकार भी अपनी जड़ से उखाड़ के ले जाएंगे। ये मेरा कहना है। मतलब अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो पूरी तरह से आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सहमत है। मैं क्या, हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता और जितने मतलब पदाधिकारी और जितने जो भी मतलब बहुजन समाज के लोग हैं, वो उनको जड़ से उखड़वा देंगे। समाज पार्टी के इधर फर्रुखाबाद के जसमई क्षेत्र में इधर मीटिंग हुई है, और यहाँ पर किस तरह से आप लोगों ने देखा, किस तरह से सभी लोग कार्य कर रहे हैं। रहिए INDC नेटवर्क, मिलते हैं एक नई खबर के साथ।